अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने बात करनी है वो तमाम की तमाम केमिस्ट्री के रिएक्शंस के ऊपर जिनको बच्चे याद तो करते हैं लेकिन उनको फिर भूल जाते हैं। और दूसरी हमने बात करनी है मैकेनिज़्म के ऊपर। मैकेनिज़्म बच्चों को अक्सर भूल जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने किसका किस पे अटैक करवाना है। और आसान से मेथड के थ्रू मैं आपको बात समझा दूंगा कि पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको रिएक्शंस और मैकेनिज़्म जो है वो एक मिनटों सेकेंडों में समझ आ जाएंगी। पहली बात तो याद रखें कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले उसमें जितने भी रिएक्शंस हैं उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। मैं मिसाल दूंगा आपको। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखें, जब भी एसिड होता है हमारे पास HCl या H2SO4 हो, कुछ भी हो, और बेस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर बनेगा H2O। ये कैसे बनता है? ये Na यहाँ से आता है और Cl जो है वो यहाँ से आता है। NaCl बन गया और यहाँ से H आया, यहाँ से OH आया, तो हमारे पास क्या बन गया? H2O बन गया। अब आप लोग पता क्या करते हैं? आप लोग क्रैंक करते हैं। कैसे करते हैं? when HCl react with sodium hydroxide, it will produce sodium chloride and water। मालिक, और भाई क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करना आपने। ये बेसिक्स आप क्लास 10 से ये वाला रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, इसकी बेसिक्स को आपने बात समझनी है। उसके बाद दूसरी बात आपने क्या समझनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है कार्बन वाले, अच्छा उसका आसान पता है क्या तरीका है? आपके चैप्टर 7 के अंदर ना एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के ऊपर आपके जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं ना, मिसाल के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके पहले 5 मेंबर आपको ज़ुबानी उनके फार्मूले आने चाहिए। मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड वगैरह वगैरह, ठीक है। अल्कोहल है, अल्कोहल के पहले 5 मेंबर जो हैं उनके आपको फार्मूले आने चाहिए ज़ुबानी। इसके बाद जितने भी बाकी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं उन तमाम के आपको फार्मूले ज़ुबानी आने चाहिए। आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। आप उनको याद नहीं करते, आप जो है ना क्रैम करते हैं। क्रैम में करें, उनको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके चैप्टर 10 के अंदर 11 में, 12 में, 13 में एक ही जो भी कोई रिएक्शन आ रहा है ना उसमें यही बात रिपीट हो रही है। मैं यहाँ पे वादा करता हूँ, देखें, जब भी आप अल्केन की करेंगे ना ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल की करेंगे ऑक्सीडेशन तो बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की करेंगे ऑक्सीडेशन तो हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की करेंगे तो हमारे पास CO आ गया, वाटर बनेगा। बात समझ लगी आपको? तो ये वाले हमारे पास रिएक्शंस होंगे। अब जितने मॉलिक्यूल वाला अल्केन होगा उतने मॉलिक्यूल वाला अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल जितने मॉलिक्यूल वाला होगा, जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो उतने मॉलिक्यूल वाला एल्डिहाइड बनेगा। अब बेटा आपको एल्डिहाइड का बेसिक फार्मूला आता होगा तो आप बनाओगे ना। अल्कोहल का फार्मूला आपको आता होगा तो बनाओगे ना। अल्केन का फार्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आपको आता होगा तो आप आगे काम चलाओगे ना। बेटा प्याज मुँह ना आएगा तो हांडी पकानी आएगी ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बेसिक्स आएंगी तो काम आपका मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जब भी आपके अब हम करते हैं बात मैकेनिज्म के ऊपर। मैकेनिज्म में हमेशा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये आपको समझ आ गया ना कि पॉजिटिव मैंने किस पे लगाना है और नेगेटिव चार्ज मैंने किस पे लगाना है, और जिसकी भी वैलेंसी डिस्टर्ब होगी पूरे मैकेनिज्म के ऊपर, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बस ये केमिस्ट्री सारी आपकी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, मैकेनिज्म। अब मिसाल के तौर पे कैनिज़ारो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, इनके जो मैकेनिज्म है कुछ भी आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस है या बेस कैटालाइज है। अगर वो मतलब उसमें OH आ रहा है, मतलब OH का अटैक होता है किसी भी कार्बोनाइल के ऊपर, तो सबसे पहले आपने पॉजिटिव और नेगेटिव ट्राई कर लेना है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन मोस्टली नेगेटिव होता है और कार्बन जो है मोस्टली पॉजिटिव होता है। अब आप बताएं, ये कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव हमेशा इस पॉजिटिव के पास जाएगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अब आगे हमारा जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के आप, और जो हमारा मैकेनिज्म आगे प्रोसीड होगा ना, तो आपने जहाँ जहाँ पे वैलेंसी डिस्टर्ब होगी तो आपने उस पर उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। बस समझ लगी? ये सारी चार्ज की गेम है, बस चार्ज की आगे पीछे करना आपका जो है। हाँ, एक और चीज़ भी ध्यान में रखें कि जब भी आपसे कहा जाए अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ारो है, एस्टरिफिकेशन है, अमोनिया डेरिवेटिव है, तो आपको पता हो कि हमारी रिएक्टेंट क्या है, हमारी प्रोडक्ट क्या है, वो ध्यान में रखें और आप बना दें। इसमें क्या मुश्किल है? रिएक्शन को पता होगा मैंने करना क्या है, मेरे पास कौन सी 2 रिएक्टेंट होगी और मेरे पास कौन से 2 प्रोडक्ट होंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ स्टेरिफिकेशन, तो मुझे पता है स्टर के अंदर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों आपस में करते हैं रिएक्ट, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और साथ मेरे पास ईस्टर जो है वो बन जाती है। ये सिंपल सी कहानी है।
अब आप क्या करते हैं, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, भाई छोड़ दें इसको, इस तरह आपको रिएक्शन समझ नहीं आएंगे। आप कब तक क्रैम कर लेंगे, आपके पास पूरी इतनी मोटी केमिस्ट्री की बुक है, ये देखें जरा, इसको कैसे आप एक रात में जो है वो याद कर लेंगे। और आपके 7 से लेके 14 तक जो चैप्टर है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझने से आएगी, वैसे आपको नहीं आएगी। अल्केन के पहले 10 जो मेंबर हैं उनको ज़ुबानी याद करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके तमाम नाम, इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वरना काम नहीं चलेगा। आप किसी तरह भी इसको याद नहीं कर सकते। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर करके आपके पूरे के पूरे जो रफ रजिस्टर हैं वो भर जाएं, तो कहा के मेहनत करें, जोर लगाएं, धड़ल्ले से काम करें, ठीक है। इसकी ऐसी की तैसी आपको समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान से केमिस्ट्री, मैंने अपने जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं अपने होम ट्यूशन सर्विसेज के ऊपर, आप जाके देखें उस चैनल के ऊपर, वो तमाम के तमाम मैंने आपको बेसिक्स वे से समझाए हैं। ज़रा बुक से हट के आपको बात समझाइए। बच्चे क्या करते हैं, आपकी बुक में ये लिखा होता है ना, कार्बन कंपाउंड यूँ लिखा होता है, यूँ लिखा होता है, तो ये जो बॉन्ड जो लिखा हुआ है ना, इससे परेशान हो जाते हैं। ये लिखा हो या ये लिखा हो, ये भी कार्बन आयल है, ये भी कार्बन आयल है, लेकिन वो जो बॉन्ड को उन्होंने लिखा हुआ ना, ज़रा हटा के यूँ करके लिखा हुआ है, ठीक है, उससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये कोई नई चीज़ आ गई है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है, वही चीज़ है। कान को यूँ पकड़ लें, कान को यूँ पकड़ लें, बात एक ही है, रिएक्शन आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इस चीज़ को आप जहन में रखें, ठीक हो गया। तो ये बेसिक चीज़ों को समझें। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट समझें, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दें, फिर उसके बाद अटैक करवाएं, और आपका न्यूक्लियोफाइल का या जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और आपका आराम से जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा इंशाल्लाह। इस मैकेनिज्म को, इस चीज़ को अपने जहन में अडॉप्ट करके आगे चलें और आपको फ़ायदा होगा। कि मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इस टेरिफिकेशन आपको जहन में फ़ौरन आ जाए, इसमें क्या क्या मेरी प्रोडक्ट होंगे, क्या क्या मेरे इसमें रिएक्टेंट होंगे। मैं बोलता हूँ अल्डोल कंडेंसेशन आपके जहन में फ़ौरन आ जाए। ये कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस बार बार होगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात जहन में रखें। इंशाल्लाह ताला आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ आएगी। मेरा सोना अल्लाह आपको कामयाब करे। आपके लिए बहुत सी दुआएं, इंशाल्लाह आप सब इस बार अच्छे नंबर लेकर